हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की। बच्चे क्या करते हैं, किताब से इसको पढ़ लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट रह जाता है कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। देखो, कॉल बाय वैल्यू तो ईजी होता है। आप क्या करते हो, आप फंक्शन में वैल्यूज़ को पास करते हो, वो पास हो जाती हैं एज अ पैरामीटर इनटू द फंक्शन, और वहाँ पे वो जो भी उनके फंक्शन में हम करते हैं काम वो हो जाता है। कॉल बाय वैल्यू इज ईजी, बट कॉल बाय रेफरेंस बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि हम प्रैक्टिकली समझ पाएं कि कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है और कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली इसका प्रोग्राम बना के रन करके देखेंगे और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों में क्या होता है, फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। अगर तुम इसको एक बार समझ लोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो कॉल बाय वैल्यू में सीधी सी बात है, हम वैल्यू पास करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम यहाँ पे रेफरेंस पास करते हैं। अगर तुम रेफरेंस का मतलब समझ गए हो तो समझ जाओगे कि यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में क्या चेंज होना है। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस या किसी का पता। अब किसी जावा प्रोग्राम में तुम अपना एड्रेस तो भेजोगे नहीं, हम भेजते हैं मेमोरी एड्रेस, राइट, मेमोरी का एड्रेस। और मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे इसका मतलब होता है, तुम जब ऑब्जेक्ट भेजोगे, जैसे मान लो तुमने ओबीजे को ही सीधे सीधे पास कर दिया, तो वहाँ पे तुम उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हो इनटू दी फंक्शन। तो जब भी तुम ऑब्जेक्ट को पास करोगे, वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही होगी, कॉल बाय रेफरेंस की। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या पास करते हैं, या तो वैल्यू पास कर दो सीधे सीधे, या फिर वेरिएबल पास कर दो सीधे। तो चाहे वेरिएबल पास करो चाहे वैल्यू पास करो, अगर सिंपल प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं, तो वो कॉल बाय वैल्यू कहलाता है, और अगर तुम ऑब्जेक्ट को पास करोगे तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात आ जाती है, तुमने इसके डिफरेंस में पढ़ा होगा। एक होते हैं तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दूसरे होते हैं यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स। तो देखो, एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो तुम्हारे फंक्शन कॉलिंग के समय पास किए जाते हैं, राइट। दीज आर दी पैरामीटर्स विच आर पास्ड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, ये पास किए जाते हैं। और जो दूसरा फंक्शन होता है जहाँ पे ये वैल्यू पास होके जाते हैं, जहाँ पे ये वैल्यू रिसीव होते हैं या कॉपी होते हैं, दोज आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर्स कॉपी होंगे फंक्शन के। जैसे मान लो तुम्हारा मेन फंक्शन है, ओके, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर तुमने अपने सम फंक्शन को कॉल किया, सम फंक्शन में तुमने a, b पास कर दिया, राइट। और एक तुम्हारा सम फंक्शन यहाँ पे है, इसके अंदर तुम्हारा int x, int y है। तो अब सोच के देखो, जब तुम यहाँ से, और इसके अंदर बेसिकली जो भी हम सम कर रहे होंगे, चेंजेस कर रहे होंगे वो करेंगे, तो यहाँ पे जो सम में ये पास कर रहे हो, दीज आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो फंक्शन में कॉपी होके जाएंगे, भाई a का वैल्यू देखो x में पास होगा, b का वैल्यू y में पास होगा, बिकॉज तुम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हो a और b उसमें पास करके। तो यहाँ पे जो कॉपी होके वैल्यू x और y में जाएगा, ये x वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल, दीज आर दी फॉर्मल पैरामीटर्स। तो बेसिकली दोनों में अंतर क्या होता है, जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स चेंज नहीं होते। तो यहाँ के केस में एक्चुअल पैरामीटर्स डू नॉट चेंज, ये होता है तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू के केस में। अभी इसको मैं समझाऊंगा। और कॉल बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर चेंज हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कॉल बाय वैल्यू के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने बना लिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर दो हमारे फंक्शंस हैं। एक तो हमारा ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर से हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, और दूसरा हमारा फंक्शन जो है वो है वॉइड स्वैप नाम से मैंने बना लिया। तुम कोई भी फंक्शन बना सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए मैंने वॉइड स्वैप नाम का फंक्शन इंटेंशनली बनाया है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज हमें आएंगी और उनको स्वैप कर देंगे, मतलब a का वैल्यू b में, b का वैल्यू a में, ये करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक a और b। a में 2 है, b में 3 है। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि हमें a और b के वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, a में 3 चाहिए, b में 2 चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले मैंने ओरिजिनल वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। भाई a का वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा एक्चुअल वैल्यूज में, और b का वैल्यू b में प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कॉल करेंगे फंक्शन को। अब यहाँ पे अगर देखो तो फंक्शन के नाम के नीचे रेड लाइन आ रहा है। एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसका रीजन जरूर बताना कि ये रेड लाइन क्यों आ रहा है, फिर मैं इसका रीजन बताऊंगा आगे। फिर उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर हम चेंज्ड वैल्यूज, यानी a का वैल्यू अब चेंज हो गया होगा, b का वैल्यू भी चेंज हो गया होगा, उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज और फंक्शन कॉल के बाद चेंज वाले वैल्यूज हम प्रिंट कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से चेंज नहीं होंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय वैल्यू में हमने पढ़ा है कि एक्चुअल पैरामीटर्स जो कि a और b हैं वो हमारे चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे तुम्हारे x और y क्या है, दीज आर
फॉर्मल पैरामीटर्स जो फंक्शन में आएंगे कॉपी होके, यहाँ पे जो भी तुम चेंज करोगे भाई एक्स और वाई में ए और बी का वैल्यू आया, वो चेंज हुआ कॉपी होके, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई में चेंजेस होंगे वो लोकल चेंजेस होंगे। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई में जो भी वैल्यू का चेंज हो रहा है वो सिर्फ इस फंक्शन मतलब वॉइड स्वैप के अंदर तो अवेलेबल होगा, लेकिन वो एक्चुअल वाले पैरामीटर्स में तुम्हें नहीं दिखाई देगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और हाँ, रेड लाइन का अगर तुमने मतलब नहीं बताया कमेंट करके तो ज़रूर बताना। अब समझ लो यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रहा है, ये मैंने अपना स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देख सकते हो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक एम्पलीफाई लर्निंग सर्च कर लेना यूट्यूब सर्च में। तो बेसिकली है क्या कि जो मेन फंक्शन है वो तुम्हारा स्टैटिक टाइप का है, और ये जो कॉलिंग वाला फंक्शन है जो कॉल कर रहे हो ये नॉन स्टैटिक है, इसीलिए रेड लाइन आ रहा है। तो यहाँ बस क्या करना है, यहाँ पे या तो स्टैटिक लगा दो या फिर इसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर लो। मैंने स्टैटिक लगा दिया, सिंपल। अब देखो रेड लाइन चला गया। अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्चुअल वैल्यूज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। फंक्शन उसके बाद कॉल हुआ स्वैप वाला, एक्स और वाई में वैल्यूज लोकली फंक्शन के अंदर चेंज हुए, लेकिन एक्चुअल वाले ए और बी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज वैल्यू ए और बी का वही सेम है, ए में 2 है बी में 3 है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज़ होती है कॉल बाय वैल्यू में, एक्चुअल पैरामीटर्स आर नॉट चेंज इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, राइट। तो कॉल बाय वैल्यू आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अब बात करते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस की। तो कॉल बाय रेफरेंस में हमें ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम तैयार पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए और बी जो है वो मैंने क्लास वेरिएबल बना लिए हैं ऊपर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट। ऑब्जेक्ट का नाम ABCD या OBJ जो तुम्हें लेना है ले लो, और इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ये हमारा हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट। तो OBJ हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा क्लास का एक कॉपी होता है। OBJ के अंदर A भी है, OBJ के अंदर B भी है, ये याद रखना, राइट। ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस वाले वीडियो में बताया कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट में पूरा क्लास का कॉपी होता है। OBJ के अंदर A का वैल्यू भी है, OBJ के अंदर B का वैल्यू भी है। इसको मैं समझा देता हूँ, समझ लो। जैसे हमारा क्लास टेस्ट है, तो इस क्लास टेस्ट के अंदर मैंने लिया int, एक a है इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 3। तो बाकी फंक्शन वो सारा कुछ है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट में रहेगा ही रहेगा। तो जब भी हम टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा a भी होगा, a का वैल्यू 2 है अभी स्टार्टिंग में जब OBJ तुम बना रहे हो, और b का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। तो इस OBJ के अंदर a का वैल्यू भी है, b का वैल्यू भी है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब तुम पास करोगे, ओके, जब कॉल बाय रेफरेंस होगा इस ऑब्जेक्ट को जब हम पास करेंगे तो इसका जो भी तुम कॉपी बनाओगे उसके अंदर भी क्या होगा, a का वैल्यू भी होगा, b का वैल्यू भी होगा। मतलब यहाँ पे वी विल पास दी रेफरेंस और दिस ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को पास करोगे तो उसके अंदर a का वैल्यू भी है, b का वैल्यू भी, ये याद रखना। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है OBJ, और इस OBJ के अंदर a का वैल्यू भी है, b का वैल्यू भी है। तो अब जहाँ पे भी तुम्हें a और b का वैल्यू पास करना है वहाँ पे OBJ की मदद से a और b का वैल्यू पास करोगे। डायरेक्टली a और b को अब तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो बिकॉज अब OBJ के अंदर a और b है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी a और b का वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे OBJ.a और OBJ.b तुम्हें लिखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब अपने वेरिएबल का वैल्यू तुम लोगे। तो ये हो जाएगा OBJ.a OBJ.b। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब जब स्वैप फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे, अब वैल्यू तो पास करना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस करना है। तो कॉल बाय रेफरेंस में अब रेफरेंस पास करोगे यानी कि ऑब्जेक्ट पास करोगे। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट यानी कि रेफरेंस। ये याद रखना दिमाग में, दैट जब भी कॉल बाय रेफरेंस की बात होगी वहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। क्लास 12th में इसका प्रोग्राम भी आएगा ऑब्जेक्ट पासिंग का, तो इसके लिए प्रिपेयर रहो। तो यहाँ पे OBJ हमने पास कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे रेड लाइन क्यों दिखा रहा है, अगेन कमेंट में लिख के तुम लोग बताओ। रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो स्वैप हमारा फंक्शन है उसके अंदर अभी भी हमारे वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे नहीं कॉपी करने के लिए लिखा है पैरामीटर। तो यहाँ पे अब क्योंकि OBJ पास कर रहे हो तो अपने फंक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट वाला पैरामीटर दो। भाई ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास का है, तो टेस्ट तुम्हारा क्लास हो गया। और यहाँ पे OB या जो भी अलग नाम दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ OBJ था, यहाँ पे OB तुमने नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का कॉपी यहाँ पे रिसीव करने के लिए, राइट। तो ये तुम्हारा फॉर्मल पैरामीटर हो गया। वहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में ऑब्जेक्ट पास किया और फंक्शन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कॉपी आ जाएगा, यानी कि रेफरेंस आ जाएगा, कॉपी नहीं होता। यहाँ पे उसका एड्रेस पास हो जाएगा तुम्हारे इस वाले ऑब्जेक्ट में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा तुम लोग को। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का कॉपी आया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी a का वैल्यू भी है, b का वैल्यू भी है, लेकिन डायरेक्टली a और b हम नहीं यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ x और y है वहाँ डायरेक्टली OB के अंदर का a और b तुम ले लो। भाई OB के अंदर भी, OB भी ऑब्जेक्ट है क्लास का, उसके अंदर भी a है, उसके अंदर भी b है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ OB.a ले लो, ये हो जाएगा OB.a
और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ ओ बी डॉट बी ले लो, ठीक है, बिकॉज रेफरेंस हमारा आ गया है और ये हो जाएगा ओ बी डॉट बी। तो बस देख लो, आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट्स खुले हुए हैं, कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस किया है, अब यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे दे विल नॉट बी लोकल चेंजेस, बिकॉज तुमने रेफरेंस पास किया है। जो भी चेंजेस तुम ए और बी में करोगे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट में भी चेंज होंगे। तो अगर अब हम इसको रन करें, रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे रन हुआ और अब तुम लोग देखो क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट बना, फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल वाले जो वैल्यूज थे वो प्रिंट हुए। ए में 2 था स्टार्टिंग में, बी में 3 था। फिर हमने क्या किया, अपने स्वैप वाले फंक्शन को कॉल किया बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस गया यानी रेफरेंस गया। फिर वहां पे ऑब्जेक्ट के ए और बी में हमने स्वैपिंग करा, तो जो भी स्वैपिंग उस ऑब्जेक्ट के ए और बी में हुआ वो ओरिजिनल वाले पैरामीटर्स में भी हुआ। एंड फिर उसके बाद जब हमने ओरिजिनल वाले पैरामीटर्स को प्रिंट किया तो उनकी वैल्यू चेंज हो गई। देख लो, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये होता है तुम्हारा कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब सीधा सीधा इतना है कि तुम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो आई होप कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बीच डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जब भी कॉल बाय वैल्यू को हम यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू की मदद से फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वहां पे एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। सो आई होप तुम लोग को इसका डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर तुम लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।